जोधपुर के लूणी में स्थित मरु गंगा के नाम से विख्यात नदी इन अमीरों की कारस्तानी के चलते मेली हो रही है। मरु गंगा की ये दुर्दशा देख हर इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर लाखों किसान इस बार बेरोजगार हैं, क्योंकि उन्होंने इस पानी की सिंचाई युक्त नहीं माना और इस पानी से यदि खेती की जाए तो होने वाली फसलें कैंसर समेत कई रोगों को आमंत्रण देगी, क्योंकि पानी प्रदूषित हो चुका है, जिसके चलते लाखों किसानों ने आम जनजीवन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेरोजगार होना ही सही समझा। इस प्रदूषित पानी की बदबू इतनी भयानक है कि यहां से गुजरना भी अब मुश्किल हो गया है। एवन टीवी ने जब मरु गंगा की दुर्दशा पर नजर डाली तो किसानों ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। विख्यात पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी लूणी पाली की दूषित फैक्ट्रियों का शिकार बन चुकी है और लाखों किसान बेघर होने के कगार पर है। आज हमने किसानों की दूसरी नस पर हाथ लगाया और हमें जानना चाहा कि किसानों की वास्तव में समस्या क्या है। किसानों ने बताया कि पाली की इन फैक्ट्रियों का ये दूषित पानी मरु गंगा के नाम से विख्यात लूणी नदी को आज मैली कर चुका है। आइए हम इस क्षेत्र के किसानों से आपकी बात कराते हैं, क्या कहते हैं लूणी नदी के किसान और क्या है उनकी समस्या। हाँ जी, हमारे दूषित पानी आवे पाली फैक्ट्रियों रो वास्ते हजारों वेरा हमारे आज में बिल्कुल नष्ट हुआ है और कर्जा हर्जा ले रहे हैं, डूबा बैठा कर्जर में और द्राव है बीजे पीने के पानी के लिए बिल्कुल ही कैंसर मरो हाडू हाडू। क्या समस्या है ऐसा? पाली फैक्ट्री में पानी आवे आज 10 साल लेकर पानी जमीन भी है खराब हो गई हुकम कोई पानी पीवा दे बीजो कोई सब तकलीफ है नोंडा ढोर सब पानी बिना तरसे होगा। 18 राजनेता हूँ आप कभी बात करी किसानों और फिर हुकम मना आश्वासन देते हैं काम कोई नहीं करे हुकम पास दे मतलब क्या समस्या है सर लूणी के इस दूषित पानी की? दूषित पानी से समस्या ये है कि इस जीव और जानवर सब मर जाते हैं। ये पीते हैं पानी, खराब पानी तो सब मर जाते हैं, जमीन सब नष्ट हो जाती है। ये समस्या है यहाँ। क्या समस्या है सर लूणी नदी के इस पानी की? ये पानी दूषित पानी पीने से पशु वगैरह बीमार होते हैं और खेती में भी इनकी फसल से सब जमीन बच जाती है, जिससे बरसात की साग की भी खेती नहीं हो पा रही है और ये फसल बेरा वगैरह सब नष्ट हो जाती है। अच्छा, अभी कितने बेरे चल रहे हैं? अभी तो बेरे मुश्किल से 7 बेरे चल रहे हैं, जबकि गांव में 100 बेरे हैं, सब बंद पड़े हैं। हमारे बीच में एक युवा है समाज सेवी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में लूणी की ये समस्या है पानी की, वो क्या समस्या है? ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है लूणी नदी और ये 4 जिलों से टच होके जाती है। किसान सभी इसी से सिंचाई करते हैं। तो ये पाली के अंदर से जो फैक्ट्रियां हैं सेट की, उनका ये दूषित पानी यहाँ कास्टिक इस पानी में आता है, जिससे जानवर पी भी नहीं सकते और ये जो जमीन है वो बंजर हो जाती है। इसीलिए किसान लोग अभी फसल ये बेरे की फसल नहीं करते हैं। इस तरह से ये लूणी नदी के जो किसान हैं पश्चिमी राजस्थान के, उनका कहना है कि अमीरों की लात इन किसानों की छाती पर हमेशा पड़ती आ रही है और उसका ही ये नतीजा है कि आज लाखों किसान इस कोरोना की भयंकर वैश्विक महामारी के बाद में अब बेकार हो चुके हैं। इनके पास अब खेती का काम नहीं है। रबी की वर्ष क्षेत्र पर होने वाली फसलें रायडा, जीरा, इसबगोल इस बार नहीं होगा और ये नहीं होने का कारण किसान बताते हैं कि अगर इस पानी से हम तैयार करेंगे तो वो जहर होगा। एवन टीवी के लिए संतोष दवे की खास रिपोर्ट। तो चलिए, इस वक्त हमारे संवाददाता संतोष दवे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, पूरी रिपोर्ट आपकी देखी, पूरी खबर आपकी देखी और यही निकल कर आया कि कहीं न कहीं जो प्रशासन है वो बेपरवाह नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पानी है वो सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से पानी प्रदूषित हुआ है उसके बाद किसानों ने भी यहाँ पर इस पानी से सिंचाई करने के लिए मना कर दिया है। पूरे मामले को लेकर जब प्रशासन के अधिकारियों से आपने बात करी होगी तो उनका क्या कहना है इस बारे में? प्रशासनिक अधिकारियों ने हमेशा ही एक ही रोल अदा किया है। अमित जी, मैं बताना चाहूंगा, मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ और मेरे साथ यहाँ क्षेत्र के किसान है। किसानों का ये दंश कई वर्ष हो गए और दोनों सरकारों से इनको बहुत शिकायत है। ये कहते हैं कि जब तक भी चुनाव होते हैं तब ये आते हैं और सिर्फ वोट तक ही ये सीमित रहता है
और एक नया नेता हमेशा तैयार हो जाता है किसानों की इस डूबती नस पर हाथ रख करके, और हमेशा से यही हो रहा है। और जब वो सत्ता में होते हैं तो इस और ध्यान नहीं देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लूणी नदी है ये केवल नदी नहीं है, ये मरु गंगा है, जिसके ऊपर इस क्षेत्र के मैं कहना चाहूंगा कि करोड़ों किसान और करोड़ों लोग जो है वो इसके ऊपर निर्भर है। और इस कोरोना वैश्विक महामारी के बाद में यहाँ पर जो किसान है वो हजारों लाखों कुओं से सिंचाई करने वाले थे, लेकिन इस बार रबी की ये राईडा जीरा की फसल वगैरह भी नहीं ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम मानव जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और संतोष, हमने देखा है कि गंगानगर जो इलाका है, जो कि पंजाब से सटा इलाका है, वहां पर भी इस तरीके से जो प्रदूषित पानी है वहां पर आता है। इस कारण से वहां पर भी किसानों लोगों को बड़ी मुश्किलों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। वहां भी किसान जो है बड़ी मुश्किल में है। क्या अब उनके सामने विकल्प खुले हैं? उनके सामने अब किसी प्रकार वो पूरे मतलब रात से हार चुके हैं, और अगर उनके पास एक ही अब वो आत्महत्या करेंगे, इसके बाद में अभी इनके पास कोई चारा नहीं है। कारण है कि किसान अपनी मांग को जोर शोर से उठाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन वही मतलब भाग के तीन पात मतलब वही चीज करते हैं। और इन फैक्ट्री मालिकों को जो पाली का जो फैक्ट्रियों का जो दूषित पानी आता है, इनको बार बार आदेश भी कर दिए गए हैं, लेकिन वो आदेश ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। और मुझे बात किसानों को भी इस बात का दर्द है कि जो नेता इनके बीच आते हैं, जब वो विपक्ष में होते हैं तब आते हैं, जब सरकार में होते हैं तो वो उस मांग को उठाते भी नहीं है। जी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनको दोनों नेताओं से शिकायत है किसानों को कि जब वो विपक्ष में होते हैं तब इस मुद्दे को उठाते हैं, जब सरकार में होते हैं इस और ध्यान ही नहीं देते हैं। और ये बहुत व्यापक क्षेत्र है। बताना चाहूंगा, ये पाली से शुरू होता है पानी, जो बाड़मेर के लास्ट छोर तक जाता है और पूरे किसानों को ये तबाह करते हुए जाता है। और आने वाले समय में अगर यही समस्या रहती है तो यहाँ के किसान सिवाय आत्महत्या करने के इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। और सर मैं ये बताना चाहूंगा कि किसान ही नहीं, यहाँ पशु पक्षी और मवेशी भी खत्म होने के कगार पर है। पिछली बार भी A1 टीवी ने बड़ा कवरेज किया था, मेरे गांव उच्चेसर के पास में इस तरह का गंदा पानी था, उससे सैकड़ों गायें काल कलवित हो गई थी, उन्हें बुलडोजर से खुदाई करके अंदर डालना पड़ा था। ये प्रशासन के सामने भी बड़ा मामला हो गया था। और अब भी इस पानी से अगर कोई आदमी एक बार इस पानी में पैर भी डाल दे तो चर्म रोग का शिकार हो जाता है। ये आज की घटना है सर। जी, चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संतोष आपका।